बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में इन दिनों 3 दिवसीय मेला भरा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां दर्शन लाभ लेने पहुंचे। इन दिनों बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर से श्रद्धालु पुण्य भूमि में दर्शन और आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। वर्ष में यहाँ 2 बार मेला भरता है। एक अवसर होता है गुरु घासीदास बाबा की जयंती। बताया जाता है कि दूसरा मेला उन तिथियों की स्मृति में भरता है जिस समय कठिन तप के बाद बाबा ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। और जो सबसे बड़ा जैत खान है उसकी पूजा अर्चना होती है। दूसरे दिन छाता पहाड़ की, जो कि जिसका अपने का अलग ही महत्व है। और अंतिम दिन में जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे दोनों मंदिर में और जैत खान में पूजा अर्चना सबके द्वारा की जाती है। और इस पावन परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करते हैं कि सब पे अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद हो। पानी की भविष्य में कभी भी दिक्कत ना हो, इसके लिए गिरौदपुरी ग्रुप वाटर स्कीम भी हमने लागू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से। इसका बहुत जल्द टेंडर भी हो जाएगा, तो आने वाले लंबे समय तक किसी भी प्रकार गुरु घासीदास जी की मंदिर मत्था टेकने आए हुए हैं रायपुर से। हमारे गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, उनके पदाधिकारी हम लोग मेला समिति के सभी सदस्य हैं और हम लोग प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ पर आकर के बहुत शांति का हमको अनुभव होता है। एक ऊर्जा का शक्ति होती है, कहीं पर जो ऊर्जा केंद्र होता है यहाँ पर ऊर्जा विशेष प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर मिलती है सभी लोगों को। हर वर्ष इसी माह के पंचमी से लेकर सप्तमी तक भरने वाले मेले की अपनी ही महिमा है। प्राचीन काल से आसपास महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ मेले में शामिल होते रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस मेले में देश भर से सतनाम के अनुयायी दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी दौरान यहाँ प्रदेश के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा गुरु घासीदास के मंदिर पहुंचकर आराधना उपासना की। तत्पश्चात उन्होंने यहां मौजूद श्रद्धालुओं के साथ तस्वीर खिंचवाकर उनका मन जीत लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हर वर्ष यहां बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। यहां एक राजनीतिक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो बजट सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते भाजपा के नेता इससे भागी नहीं। की तरह इस साल भी गुरु घासीदास जी के तपोभूमि में मेला का आयोजन 3 दिवसीय, और इसमें लाखों श्रद्धालु बाबा जी गुरु गद्दी के दर्शन करने, जोड़ा जैत खान के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ आने से लोगों के मन की शांति और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद बाबा जी की गुरु गद्दी के दर्शन करने, जोड़ा जैत खान के दर्शन करने और यहाँ इतने श्रद्धालुओं से मिलकर बड़ी प्रसन्नता भी होती है और मन को आत्मिक शांति। सर, बजट जारी किया गया है, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या विशेष रहने वाला है? आप परसों इंतजार करिए। बाबा के बताए रास्ते पे सरकार चल रही है, बिल्कुल सत्य के रास्ते पे चल रही है, भाईचारा और शांति के रास्ते। सर, 10 तारीख को परिणाम आने उत्तर प्रदेश से, क्या उसके लिए आशीर्वाद मांगा है बाबा जी से? देखो, उसके दिए तो सब मिलता है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आज एग्जिट पोल आ जाएगा, लेकिन आपका क्या मानना है 5 राज्यों में क्या? देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी सब जगह जा रही है। सर, एक और रमन सिंह कह रहे हैं कि सत्र छोटा हो गया। सर, छोटा हो गया है। देखिए, जिस समय शुरुआत की, मतलब जब नोटिफिकेशन हुआ उस समय कोरोना बहुत पीक में था, तीसरी लहर, और उस समय ये फैसला किया गया था। लेकिन पिछले समय भी जितना सत्र समय दिए थे उसमें ये लोग भाग गए थे। 5 दिन के सत्र, उसमें भी 2 दिन नहीं टिके, ये लोग भाग गए। तो यदि विधानसभा में रहते हैं, चर्चा करते हैं, तो अध्यक्ष जी समय भी बढ़ा सकते हैं, कोई उसी बात। वैसे तो पृथक राज्य बनने के बाद से गिरौदपुरी में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा जैत खान भी आकर्षण की बड़ी वजह है। वहीं आने वाले समय पर संभावित पेयजल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस विषय की मांग पर बड़ी उदारतापूर्वक सहमति दर्ज की। मांग रखा है कि राजराजेश्वरी करुणा माता सरोवर का
जो जीर्णोद्वार है, जो 4 वर्ष से हमने मांग कर रहे हैं, जो सूख जाते हैं, उसमें जीर्णोद्वार की जो मांग की है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने शर्त स्वीकार की है और सर्वे कराने की बात की है, जिसमें लिफ्ट इरीगेशन से जोग नदी से पानी ला के इसमें स्थापित करने का भरोसा दिलाया है। और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर मौजूद गिरौदपुरी धाम की अपनी ही महिमा है। गुरु घासीदास बाबा के अनुयायियों की यहाँ अगाध श्रद्धा है, जो दूर दूर से कठिन तप करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेला परिसर में तमाम दुकानें भी खुली हैं, तो वहीं अलग अलग संगठनों के द्वारा लंगर की व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर यहाँ के नज़ारे मनोहारी है। एस भारत न्यूज से प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।